ये तस्वीर आपको याद होगी जब मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ, जहां पर एसआरएच ने 244 का टारगेट आसानी से चेस कर लिया। मुंबई इंडियंस के ओनर्स हैं, एक तरफ आकाश अंबानी, दूसरी तरफ नीता अंबानी। दोनों में मुकाबला देखने आए थे एमआई वर्सेस एसआरएच का, और ये तस्वीर उसी मुकाबले की है जब दोनों ओनर्स सरप्राइज थे, हैरान थे, शॉक थे, सैड थे, भरे मैदान में खामोश बैठे थे और पता नहीं था कि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस को हुआ क्या है। डगआउट से लेकर ओनरशिप तक, मैनेजमेंट से लेकर प्लेयर्स तक, हर जगह, सब जगह मुंबई इंडियंस आपको इस आईपीएल सीजन क्लूलेस दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर आकाश अंबानी को अब कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये नाराजगी जरूर होगी कि अब जो है मुंबई इंडियंस की सही प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी। कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर लगातार सवालों के तीर दागे जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या क्या मुंबई इंडियंस के सही कप्तान नहीं साबित हो रहे हैं? क्या हार्दिक पांड्या को ट्रेड करके गुजरात से लाना, कप्तानी देना, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना, क्या यह मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी है उनके जब से वो इस आईपीएल में है 2008 से, ये सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है? क्या हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस सही है? क्या कप्तान को ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए? और जिस तरीके से टीम चला रहे हैं उस पर भी सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अब जो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 है उसके सिलेक्शन को लेकर भी बड़े सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस की जो टीम का सिलेक्शन है वो सही है। ये फ्रेम आपको मैं दिखाऊंगा, ये रोहित शर्मा यहां पर हैं और ये कोच, गेंदबाजी कोच लसित मलिंगा यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रेम तब है जब रोहित शर्मा बता रहे थे क्रिश भगत को, जिनको लगातार मौका दिया जा रहा है गेंदबाजी में और वो खूब रन लुटा रहे हैं। और क्रिश भगत की जो कहानी है वो हमने आपको टॉप स्किड स्पोर्ट्स पर बताई भी थी कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आते हैं, इनके परिवार का पूरा लेखा जोखा क्या है। बड़ा कनेक्टेड परिवार है, बड़े परिवार से आते हैं। मुंबई इंडियंस लगातार इन्हें मौका दे रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है क्रिश भगत की, उस पर बड़े सारे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। क्रिश भगत क्या आईपीएल में जिस लेवल की गेंदबाजी होती है, क्या उसकी गेंदबाजी कर रहे हैं? क्या मुंबई इंडियंस को इनको प्लेइंग 11 में रखने से कोई फायदा हो रहा है, या ये बस प्लेइंग 11 में रखे जा रहे हैं? रोहित शर्मा यहां पर कहते हैं कि स्लोअर डिलीवरी डालो, स्लोअर डिलीवरी डालते हैं, फायदा भी मिलता है, लेकिन उर्विल पटेल उस ओवर में हार्म कर चुके थे, चौके छक्के लगा चुके थे। लेकिन रोहित शर्मा सबसे बड़ी बात बाहर डगआउट में बैठकर क्यों बता रहे हैं? रोहित शर्मा की इंजरी क्या वाकई इतनी कंसर्निंग है, इतनी बड़ी है कि 4-5 मैचेस हो गए रोहित शर्मा मुकाबले ही नहीं खेल रहे हैं? कब होगा कमबैक रोहित शर्मा का मैदान पर? क्या रोहित शर्मा इस आईपीएल सीजन में अब बिजनेस एंड में आएंगे? जब मुंबई इंडियंस बैक टू बैक इतने मैचेस हार चुकी है तो क्या रोहित शर्मा की नीड मैदान पर महसूस नहीं हो रही है? इतने सारे आपके पास चैंपियंस हैं। अब देखिए जरा इस प्लेइंग 11 में या इस मुंबई इंडियंस की स्क्वाड में सबसे पहले बल्लेबाजों पर बात करिए तो रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2024 अभी 2 साल पहले जीत कर आ चुके हैं। सूर्य कुमार तो 2026 चैंपियन है। आप उसके बाद तिलक वर्मा को देखते हैं, 2026 चैंपियन है, टी20 वर्ल्ड कप के विश्व विजेता हैं। क्विंटन डी कॉक, ये दोस्त सोचिए टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए खेल कर गए, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। उसके बाद आगे आइए, आप जब अब यहां पर ऑलराउंडर्स की सूची देखेंगे, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड चैंपियन है, इसी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। आपको यहां पर बाकी भी जो खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर हैं। विल जैक्स, इनकी टीम भी सेमीफाइनल में गई थी, टी20 वर्ल्ड कप में अच्छे परफॉर्मर थे। आगे आइए, अब जरा गेंदबाजों की तरफ बढ़िए आगे, वहां पर भी आपको जसप्रीत बुमराह देखने को मिलेंगे। और जसप्रीत बुमराह को जब आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि जसप्रीत बुमराह किस श्रेणी के गेंदबाज हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज हैं, इस सदी के, इस दशक के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। और इनका भी आईपीएल सीजन खराब जा रहा है। इतने सारे मैच विनर्स और वर्ल्ड चैंपियंस होने के बावजूद मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में क्या वो गड़बड़ी है? क्या वो मुंबई इंडियंस की जो प्लेइंग 11 है वो बदलने वाली है? क्योंकि अब जो है जिस तरीके से ओनर्स का फेस देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पोस्ट मैच में हार्दिक पांड्या के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या जो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 है अब उसमें वाकई वो बोल्ड कॉल्स, जिसकी चर्चा लगातार हार्दिक पांड्या करते रहते हैं कि हमें बोल्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे, हम फिगर आउट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। पिछले 4-5 मैचेस से हुई तो सिर्फ बस एक चीज है, पोस्ट मैच में बातें, लेकिन परफॉर्मेंस में चेंजेस नहीं हुई है। सॉरी मुंबई इंडियंस फैंस, ये बोलना थोड़ा सा हार्श होगा, हार्ड टेक होगा एक टीम पर, हम ओपिनियटेड हो सकते हैं क्योंकि टीम के दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन 2024 लेकर 2026 तक, 2025 की परफॉर्मेंस हटा दीजिए तो आपको परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी जहां पर सिर्फ बातें हुई हैं,
बिलीव की बातें हुई हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस मिसिंग है। और ये देखना दुखद भी है कि 5 बार के वर्ल्ड चैंपियंस आज एक एक जीत को तरस रहे हैं कि कहीं से भी वो जीत मिल जाए। आए दिन 250 बना देंगे, हार जाएंगे, 160 पर ऑल आउट हो जाएंगे, कभी रन चेस नहीं कर पाएंगे, घर में हारेंगे, अवे मैचेस हारेंगे, हर जगह मामला गड़बड़ है। लेकिन आज आइए आपको बताते हैं कि सही प्लेइंग 11 क्या है। क्या रोहित शर्मा की वापसी होने वाली इस प्लेइंग 11 में या नहीं? रोहित शर्मा को वापसी करानी पड़ेगी, तभी मामला बनेगा। रोहित शर्मा को आप बाहर क्यों बैठा कर रख रहे हैं? वो जो असली गड़बड़ी है, रोहित शर्मा आपके लिए इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जब ये मैदान पर रहेंगे तो न सिर्फ बल्लेबाजी से बल्कि आपको अपने कप्तानी के एक्सपीरियंस से भी मदद करके जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा पता नहीं क्यों बाहर बैठे हैं। क्या इंजरी इतनी कंसर्निंग है? क्योंकि रोहित शर्मा का अमूमन हम इतना देर बाहर बैठते देखते नहीं हैं। इंजरी के बारे में अपडेट्स क्या है उसके बारे में कोई क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। सूर्य कुमार यादव परफॉर्मेंस देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। स्काई की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक T20 आई के, लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है किस गुमनामी में इनका बल्ला खो चुका है, बल्ले की धार कहां गायब हो चुकी है। रॉबिन मिन्स प्लेइंग 11 में आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मिसिंग है रॉबिन मिन्स की। तो क्या इनकी जगह है? शर्फेन रदरफोर्ड को बाहर किया गया, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो शर्फेन रदरफोर्ड रन बनाएंगे। इनकंसिस्टेंसी जरूर है, लेकिन जो 6 हिटिंग एबिलिटीज है वहां पर आप शर्फेन रदरफोर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, और इनका प्लेइंग 11 में होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मुंबई का लोअर मिडिल ऑर्डर काम कर रहा है, प्लस रैन रिकल्टन आपको चाहिए, उनके साथ आप जाहिर हैं। क्विंटन डिकॉक, रैन रिकल्टन में वो शफलिंग चलती है, लेकिन अगर मेंटेनेंस दोनों की हो जाए तो क्या बुराई है? क्योंकि क्विंटन डिकॉक इनफॉर्म बल्लेबाज, आते ही सेंचुरी लगा चुके थे, लेकिन बाहर कर दिया गया। फिर आप दानिश मालेवर को देखते हैं, तिलक वर्मा, इनके परफॉर्मेंस के क्या कहने हैं? ये तो एकदम भूल चुके हैं लग रहा है बल्लेबाजी करना। मुंबई इंडियंस में अगर एक सेंचुरी आई थी, अच्छी सेंचुरी थी, लेकिन उससे आगे और पीछे विकेट फेंक कर चले जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी तिलक वर्मा से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन परफॉर्मेंस वहां पर भी मिसिंग थी। तो तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर भी बड़ा सवाल निशान है। अब ऑलराउंडर्स की सूची में देखिए, यहां पर तो बड़े सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी लिए जाते हैं। हार्दिक पांड्या आपको देखने को मिल रहे हैं, गेंदबाजी ठीक होती है, बल्लेबाजी 23 में 18, ये सीएसके के खिलाफ स्कोर था। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा क्या ऐसी बल्लेबाजी चलेगी, और परफॉर्मेंस आप बल्लेबाजी में जाकर उठाकर देखेंगे तो मामला गड़बड़ ही नजर आएगा। नमन धीर ने कंसिस्टेंसी पकड़ी है, और एकमात्र बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में जो मुंबई इंडियंस के लिए कंसिस्टेंस हैं। राज अंगद बाबा हैं, इनको मौका नहीं मिला। मयंक रावत आपको देखने को मिलेंगे। क्रिश भगत, इन पर जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिश भगत आपको जितने महंगे साबित होते दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि मुंबई इंडियंस बस इनको खिला रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, खूब मार पड़ती है। कॉर्बिन बॉश भी हैं, विल जैक्स भी हैं, शार्दुल ठाकुर भी है, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लेकर आते हैं, लेकिन ना गेंदबाजी कराते हैं ना बल्लेबाजी कराते हैं। आपको मुकाबला याद होगा, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, लेकिन ना गेंदबाजी मिली ना बल्लेबाजी मिली। क्या सोच रहे थे कप्तान हार्दिक पांड्या, नहीं पता। विल जैक्स यहाँ पर प्लेइंग 11 में है। पहले मुकाबले में जब खेलते हैं तो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, दूसरे में सीएसके के खिलाफ फेल होते हैं, लेकिन इनकी गेंदबाजी पर उतना यकीन नहीं दिखा रहे हैं हार्दिक पांड्या। क्यों? मैं तो हैरान हूं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जब T20 वर्ल्ड कप खेला, वहां पर विल जैक्स अपने स्पिन के दम पर इंग्लैंड को मुकाबले में आगे रख रहे थे, और ये हैं तो ओपनर जो कि मुंबई इंडियंस इनसे ओपनिंग करा रही है। लेकिन अगर आपको शर्फेन रदरफोर्ड को नहीं रखना, तो आपको नंबर 5 और 6 पर विल जैक्स और फिनिशर की भूमिका में भी दिखाई दे सकते हैं। ऊपर आप रोहित शर्मा को स्लॉट करिए, तो ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन मुंबई इंडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। और देखिए, हम कोई होते भी नहीं बताने वाले। अब आप लोग बोलेंगे कि तू कौन है बता रहा है, क्योंकि वहां पर तो मैनेजमेंट में इतने बड़े बड़े लेजेंड लोग बैठे हैं, लेकिन क्या प्लान है, क्या सोच है, समझ में नहीं आ रहा। हम बताने वाले नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन जरूर हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर है, विल जैक्स नीचे नंबर 5 और 6 पर। जो काम इंग्लैंड के लिए करते थे वो काम एमआई के लिए भी करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को विल जैक्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत हेल्प कर रही थी। तो यहां पर ओपन करा रहे हैं, लेकिन स्पिन पर भरोसा नहीं। तेज गेंदबाजी में एक पोजीशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आता है। आज रघु शर्मा को सीएसके के खिलाफ वाले मुकाबले में डेब्यू कराया गया, ठीक ठाक गेंदबाजी। दीपक चहर नई गेंद से ही वो एबिलिटी सामने निकल कर आती है, उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। जसप्रीत बुमराह का आउट ऑफ फॉर्म कंटिन्यूएशन जो है वो चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल रहते हैं। आपको इकोनॉमी जो है इनकी वो अच्छी नजर आती है, लेकिन कुछ मैचेस में तो इनको मार भी पड़ रही है, ये और कंसर्निंग है। अलग पर मार पड़ती है, लेकिन विकेट टेकर है, आप इनके साथ जरूर जाते हैं। हर्ष भगत, क्रिश भगत माफ करिएगा, उनको आप ऊपर देखते हैं, अब उनको कितनी मार पड़ी है अब बताइए, लेकिन फिर भी वो प्लेइंग 11 में है। मयंक मार्कंडे आपके पास हैं, लेकिन इनको शुरुआती मैचेस में मौका दिया गया, मार पड़ी, स्पिन की जादुई नहीं थी,
मोहम्मद इजहार आपके पास है, अश्विनी कुमार है और रघु शर्मा को मौका मिल गया। अश्विनी कुमार को ड्रॉप करके कृष भगत को लाया गया था, क्यों लाया गया था नहीं पता। तो क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? मैंने आपको सारा जो स्क्वाड है वो दिखाया है और कुछ कुछ जो चीजें गड़बड़ हैं उन पर भी हमने बात की है। और जरा पॉइंट्स टेबल में सूरत हाल देख लीजिए मुंबई इंडियंस का, 9 मैचेस में मात्र 2 जीत 7 हार। एमआई और एलएसजी में तो कंपटीशन लगा है कि नंबर 9 और 10 पर कौन रहेगा और क्या यही परफॉर्मेंस रहेगी तो मुंबई इंडियंस इस सीजन कुछ बेहतर क्रिकेट खेल पाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है और सबसे बड़ा सवाल प्लेइंग 11 से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, कप्तानी से लेकर, कप्तान के परफॉर्मेंस से लेकर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर लेकर हर जगह है। कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मुंबई इंडियंस को लगेगा कि हम बेहतर करें। और हार्दिक पांड्या का पोस्ट मैच इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे सीएसके के खिलाफ वाले मुकाबले के बाद तो उन्होंने यही बोला कि सीएसके ने हमसे बेहतर बल्लेबाजी की, हमसे बेहतर गेंदबाजी की, हमसे बेहतर फील्डिंग की। तो यही तीन तो काम होते क्रिकेट खेलने में और क्या बेहतर करेंगे। और ये टीम मुंबई इंडियंस की इस पूरे सीजन में इन तीनों डिपार्टमेंट्स में आपको फेल होती नजर आई है। कैचेस भी ड्रॉप हुए, फील्डिंग का लेवल भी गिरा है, स्तर उतना बेहतर नहीं है जिस स्तर के लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है। गेंदबाजी बल्लेबाजी किसी से छुपी नहीं है, तो मामला जो है वो गड़बड़ है। और अब रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में आना पड़ेगा, कप्तानी हार्दिक पांड्या को बेहतर करनी पड़ेगी। आप लोग कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस कहां फंस रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।